हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सरल कुमार दास है। आज हम डिस्कस करेंगे सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स इन केमिस्ट्री में कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स को हम डिस्कस अभी करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे जैसे ये x है, x मतलब होता है एलिमेंट, और ये a है, a मतलब होता है मास नंबर, z मतलब होता है एटॉमिक नंबर। ये आप याद रखिए, अगर x एक एलिमेंट है तो उसका टॉप मोस्ट पे जो रहेगा वो मास नंबर रहेगा और बॉटम में जो रहेगा वो एटॉमिक नंबर रहेगा। तो हमारा पहला टर्म है आइसोटोप्स। तो टॉप से यहाँ पे आपको आ जाना चाहिए कि टॉप से इनके टोपी में गड़बड़ होता है। आइसोटोप्स के टोपी में गड़बड़ होता है। टोपी को आप कहाँ पे पहनते हैं? हेड पे पहनते हैं। तो हेड पे कौन है? टॉप पे कौन है? मास नंबर। तो इनके मास नंबर में गड़बड़ है। देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। दीज आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। मास नंबर टोपी में गड़बड़ हो गया, मास नंबर डिफरेंट हो गया इसलिए। तो एग्जाम्पल हम देख लेंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इसमें भी हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इसमें भी हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, बट इनके मास नंबर सब में डिफरेंट है। मास नंबर 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। तो आई होप दिस इज क्लियर। देन नेक्स्ट है हमारा आइसोबार्स। बार से आपको याद आ जाना चाहिए कि बार्स मतलब बेस देखेंगे। जेड फॉर, आप जेड से एटॉमिक नंबर है, तो एटॉमिक नंबर कहाँ पे होता है? बेस में होता है। तो फिर देखिए, दीज आर द एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इसमें डिफरेंट होगा, बेस डिफरेंट हो जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20 बट मास नंबर है 40। एर्गॉन का एटॉमिक नंबर है 18, मास नंबर है 40। मास नंबर सेम है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। देख लीजिए, ये 20 है, ये 18 है, दोनों में डिफरेंट आया, तो आप समझ लीजिए। नेक्स्ट हमारा आता है आइसोटॉन्स। आइसोटॉन्स क्या होता है? आइसोटॉन्स आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब ये कैसे मैं बताता हूँ। टॉन्स जब आप बोलते हैं तो आप अपने नाक से बोलते हैं। टॉन्स जब आप बोल रहे हैं तो आप अपने नाक से प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं उस वर्ड को। तो फिर यहाँ एक हमें मालूम है कि एक एटम 3 चीज़ों से बना होता है, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स से बना होता है। क्या क्या होते हैं? एक होता है प्रोटॉन, एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। जब आप न्यूट्रॉन को प्रोनाउंस कर रहे हैं तो आपकी नाक से आवाज़ आ रही है। आप ट्राई करके देखिए, न्यूट्रॉन्स, नाक से आवाज़ आ रही है। तो इनमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रहता है। ये एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट है। देखिए, ये कार्बन या ऑक्सीजन है, दोनों डिफरेंट एलिमेंट है, लेकिन इनका न्यूट्रॉन्स क्या होगा? सेम होगा। अब देख लेते हैं, हम पढ़ के एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे कार्बन, इसका एटॉमिक नंबर 6 है, ऑक्सीजन इसका एटॉमिक नंबर 8 है। कार्बन में आप मास नंबर देखेंगे 14 है, ऑक्सीजन में मास नंबर आप देखेंगे तो 16 है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है A माइनस जेड। ए का मतलब क्या है और जेड का मतलब क्या है? इधर देखिए, यहाँ पे हमने पढ़ा था A मीन्स मास नंबर, Z मीन्स एटॉमिक नंबर, देन A माइनस जेड मीन्स मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। इधर मास नंबर 14 है, एटॉमिक नंबर 6 है। 14 माइनस 6 8, इधर 16 माइनस 8 8। तो दोनों का हम जब देखेंगे सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गया। न्यूट्रॉन्स दोनों में, इसमें भी 8, इसमें भी 8। आई होप दिस इज़ क्लियर। फिर हम जाएंगे आइसोडायाफर्स पे। तो आइसोडायाफर्स आते ही आपके माइंड में आ जाना चाहिए डिफरेंस। आइसोडायाफर्स मतलब डिफरेंस जब भी आता है तो जब भी डिफरेंस आता है तो आपको बोलना चाहिए नो प्रॉब्लम। एन फॉर न्यूट्रॉन, पी फॉर प्रोटॉन, नो प्रॉब्लम। तो न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, यहाँ पे अगर आप देखेंगे न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे सेम वैल्यू ऑफ न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन रहेगा। देख लीजिए, यहाँ पे कार्बन है, इसका एटॉमिक नंबर 6 है, ऑक्सीजन इसका एटॉमिक नंबर 8 है, इसका मास नंबर कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का 16 है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का मैंने कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला बताया था, A माइनस जेड। यहाँ पे वैसे करके आप कैलकुलेट करेंगे तो 6 आएगा। इधर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आएगा 8, इधर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आएगा 6, इधर प्रोटॉन्स है 8। तो नो प्रॉब्लम से अगर हम देखेंगे N माइनस पी, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, 6 माइनस 6 इक्वल्स टू 0। न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, यहाँ पे 8 माइनस 8 0। तो इनका सेम वैल्यू आया, सेम वैल्यू ऑफ न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन आ गया। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट हमारा 5th टर्म है आइसोस्टर्स।
आइसोस्टर्स मतलब, यहाँ पे स्टर्स को आप देखेंगे पहले। स्टर्स मतलब ये जो स्टर्स वाला वर्ड है ये किससे राइम करता है? सिस्टर्स, सिस्टर्स स्टर्स दोनों राइमिंग है। तो फिर जैसे यहाँ पे आप स्टर्स देखेंगे और सिस्टर देखेंगे, आपको एक चीज़ याद आना चाहिए, आई मतलब माँ को आई कहते हैं। तो ए फॉर एटम्स, ई फॉर इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे देखेंगे अगर आप, सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ए फॉर एटम्स, ई फॉर इलेक्ट्रॉन्स। तो आइसोस्टर्स में क्या रहेगा? सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ए फॉर एटम्स, ई फॉर इलेक्ट्रॉन्स। देन नेक्स्ट सेकेंड लास्ट है ये, दिस इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में सेम नंबर ऑफ एटम्स रहेगा। कैसे रहेगा मैं बता देता हूँ। एटम्स का सब एटॉमिक पार्टिकल एक होता है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनिक से आपको याद आ जाना चाहिए, इसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देख लेंगे हम, देखिए यहाँ पे जैसे क्लोरीन माइनस है, ये एर्गॉन है। तो इनमें इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन होता है 18, एर्गॉन में भी इलेक्ट्रॉन होता है 18। तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। तो ये है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये दोनों है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। नेक्स्ट है अपना लास्ट वाला आइसोमर्स। आइसोमर्स मतलब यह, इससे दो टर्मिनोलॉजी से हम यहाँ पे पता करेंगे। एक है आइसो मतलब इक्वल और सेम। मेरोस मतलब पार्ट्स। आइसो मतलब इक्वल और सेम, आई रिपीट अगेन, एंड मेरोस मतलब पार्ट्स। तो आप अगर देखेंगे इसमें क्या होता है, सेम नंबर ऑफ एटम्स। एग्जाम्पल, अब सेम नंबर ऑफ एटम्स क्यों होता है? तो पार्ट्स होते हैं। एक एलिमेंट किससे बना होता है? एटम से बना होता है। तो पार्ट्स उसके इक्वल है, मेरोस इक्वल पार्ट्स, तो एटम्स आर ऑल्सो इक्वल। सो एग्जाम्पल, यहाँ पे हम एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे, बुटेन एंड आइसोबुटेन हैव सेम नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। आप अगर देखेंगे बुटेन में और आइसोबुटेन में, दोनों में कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स सेम है, क्योंकि इक्वल पार्ट्स, सेम नंबर ऑफ एटम्स, आइसोमर्स। आई होप गाइस दिस यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।